नमस्कार, मैं सत्यपाल आपको इस वीडियो में घड़ी के रिलेटेड दर्पण प्रतिबिंब जल प्रतिबिंब के प्रश्न आपको सिखा रहा हूँ, तो आप बहुत अच्छे से समझेंगे। तो पहला प्रश्न दिया है 4:30 का दर्पण प्रतिबिंब क्या होगा। तो यहाँ पर एक घड़ी बनाई गई है। इस घड़ी में 4:30 दिखाया जाए तो ये वास्तविक घड़ी है। जब इसको दर्पण में देखा जाए तो कितना समय होगा ये बताना रहेगा। इस रिलेटेड यहाँ पर 4 प्रश्न आपको, पहला प्रश्न, दूसरा प्रश्न, तीसरा और चौथा, तो इस तरीके से प्रश्न दिए हैं। इनको आपको बेसिक सिखा दूंगा तो आप अच्छे से निकालना आपको सीख जाएंगे। एसएससी एग्जाम से या रेलवे एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं, तो आप लोग बहुत बेसिक सीखेंगे। तो यहाँ पहला प्रश्न के बारे में जानेंगे। तो 4:30, तो यहाँ पर प्रश्न में बताया जा रहा है 4 जो टाइमिंग दे रखा है आपको, यहाँ पे 4:30 है। तो ये समय कैसे निकाला जाता है। तो यहाँ पर 11:60 में से क्या करते हैं, हम घटा देते हैं। तो ये संख्या में से ये संख्या क्या करेंगे, हम घटा देंगे। तो यहाँ पर 30 मिनट है। यहाँ 60 मिनट में से 30 मिनट जब घटाते हैं तो 30 मिनट बच जाएंगे। उसके बाद 11 घंटे में से 4 घंटे जब घटा देंगे तो यहाँ पर 7 घंटे बच जाएंगे। तो 7:30 हो जाता, तो यही इसका राइट आंसर आ जाता है। तो यहाँ पर दर्पण में समय दिखाई पड़ेगा आपको, तो 7:30 दिखाई पड़ेगा। वास्तविक समय रहेगा वो 4:30 है। तो इस तरीके से प्रश्न सॉल्व हो जाता है। अगला प्रश्न दिया है प्रश्न नंबर 2, 7:18 है। तो इसको सॉल्व करेंगे तो लिखेंगे, यहाँ पर हो जाएगा 11:60 में से 7:18 को हम घटा देते हैं। तो यहाँ पर घटाने पे जो मान आ जाएगा वो यहाँ पे 42 मिनट आ जाएंगे। उसके बाद 11 घंटे में से 7 घंटे जब घटाते हैं तो यहाँ पर 4 घंटे बच जाएंगे। तो 4 जिसका जो राइट आंसर आ जाता है वो 4:42 हो जाएगा। तो यही कंप्लीट इसका आंसर प्राप्त हो जाता है। तो अगला प्रश्न दिया है 11:15 दिया है। तो यहाँ पर जो समय निकालना हो दर्पण के प्रतिबिंब के रिलेटेड निकालना रहेगा। तो यहाँ पर 11:60 में से 11:15 को घटा देंगे। तो घटाने पे जो मान प्राप्त होगा तो आप लोग समझेंगे। तो यहाँ पर हो जाएगा 45 मिनट आ जाएंगे घटाने पे। और यहाँ पर संख्या 11 में से जब 11 घटाते तो यहाँ पर 0 हो जाता। तो इसी को हम मान लेते 12:45 क्या हो जाता है, इसका राइट आंसर आ जाता है। तो यही करेक्ट आंसर इसका हो जाता है। अगला प्रश्न दिया 12:40 है। तो 12:40 को जब सॉल्व करेंगे तो इसको कैसे घटाते हैं। तो यहाँ पर जो संख्या रहेगी इसको हम मान लेते हैं 23:60 में से 12:40 को घटा लेंगे, क्योंकि यहाँ पर समय दिया है 12:40 दिया है। तो घटाते किस समय थे, 11:60 से घटाते थे। तो हम बड़ी संख्या लेंगे 23:60 से। तो यहाँ पर बहुत आसानी से आप लोग घटा लेंगे। उसके बाद यहाँ पर समय भी निकालना आप लोग सीख जाएंगे। तो यहाँ पर जब इसको मिनट में से मिनट घटाते तो यहाँ पर 20 मिनट बच जाएंगे। घंटा में से जब घंटा घटाते 23 घंटा यहाँ दिया, 12 घंटे यहाँ पर दिए। तो दोनों में जो अंतर निकल के आ जाता है वो 11 का अंतर आ जाएगा। तो इसका जो राइट आंसर आ जाता है वो हो जाएगा 11:20 करेक्ट आंसर प्राप्त हो जाएगा। तो ये इसका फाइनल आंसर हो जाता है। अन्यथा ये वाली जो 12 संख्या दे रखी है यहाँ पर इसको 0 भी मान सकते हैं। इसको और मेथड से दूसरे मेथड कर सकते तो लिखेंगे 11:60 से यहाँ पर 12 को हम 0 मान लेंगे। उसके बाद यहाँ पर 40 लिख दिया जाता है। तो यहाँ पर जो मान आ जाता है उसी को मान लेंगे 11। तो इसको जब यहाँ पर घटाएंगे तो यहाँ पर 11 हो जाएगा। और यहाँ पर कितना मान आ जाता है, 20 आ जाता है। तो इसको हम भी इस तरीके से भी घटा लेंगे, अन्यथा हम इस संख्या इस तरीके से घटा लेते हैं। तो इस मेथड भी सॉल्व कर लेंगे, इस मेथड भी क्या आसानी से सॉल्व करना आप लोग सीख चुके होंगे। तो अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लग रही है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। हमारे चैनल पर नए हैं, चैनल भी सब्सक्राइब करना। थैंक यू।